Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE A Levels Pure Mathematics 1, Paper 1. Our topic is trigonometric identities. Chapter 11, Exercise 11.1 and the book is New Additional Mathematics. Students ये देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. If this length is x, this is y, तो this hypotenuse is equal to x square plus y square whole square. Length of the hypotenuse is this. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से. तो अब अगर हमारे पास दिस एंगल इज थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके इक्वल हो जाती हैं? साइन थीटा is equal to perpendicular over hypotenuse y over r. Cos theta is equal to base over hypotenuse x over r. And tan theta is equal to perpendicular over base y over x. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं, साइन थीटा को डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, तो क्या होगा? y ओवर r डिवाइडेड बाय x ओवर r. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे? y ओवर r डिवाइडेड बाय x ओवर r. तो y ओवर r इंटू r ओवर x, x r से कैंसिल हो गया, तो y ओवर x. साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू y ओवर x. तो अब ये देखिए किसके इक्वल है? tan थीटा के. y ओवर x किसके इक्वल है? tan थीटा के. तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, सिंपल. कौन सी? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. यानी कहीं पर भी आपको अगर tan को कन्वर्ट करना हो साइन कॉस में, तो आप इस आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन या कॉस को tan में कन्वर्ट करना हो तो यही आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? सिमिलरली इसी ट्रायंगल में आप देखें कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय Pythagoras theorem r square is equal to x square plus y square. ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, r square is equal to x square over y square. मैं इस फुल इक्वेशन को r square से डिवाइड कर देती हूँ. r square over r square is equal to x square over r square plus y square over r square. Clear? तो we can write this in this form. 1 is equal to x over r whole square plus y over r whole square. We can write, we know x over r किसके इक्वल है? cos थीटा. y over r किसके इक्वल है? sin थीटा. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x over r and y over r. तो 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर. और वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, कॉस स्क्वायर थीटा, पहले स्क्वायर लिखना है फिर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर हो गया? ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है? एएस में आपकी अभी कॉस और साइन तक ही है, बाकी दो आइडेंटिटीज़ का प्रूव आपका ए लेवल्स में होगा, पेपर 2 में. अब स्टूडेंट्स, हम इसी आइडेंटिटी को, इस इक्वेशन को 3 वेज से लिख सकते हैं. कैसे?
अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम इस आइडेंटिटी से ये दो और आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, ड्राइव्ड है इस आइडेंटिटी से। चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। If sin theta is equal to minus 1 by 3, the possible value of cos theta and tan theta. Chapter 11, exercise 11.1, question number 1. If sin theta is equal to minus 1 over 3, find the possible value of cos theta and tan theta. देखिए इस क्वेश्चन में sin थीटा की वैल्यू गिवन है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो वी नो दैट साइन और कॉस कहाँ पर एक फार्मूले में इकट्ठे होते हैं, किसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में ये दोनों कंबाइन होते हैं। तो जब तक हमारे पास इक्वेशन फॉर्म नहीं होगी हम दूसरी वैल्यू को से दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। देखें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन का होना ज़रूरी है। देखें ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसी तरह इसने कहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब है साइन और कॉस कहीं पर हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में है, और इन टर्म्स ऑफ कॉस को हम इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं। तो वो हमें पता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें साइन और कॉस इक्वेशन फॉर्म में है, और कॉस को हम इन टर्म्स ऑफ साइन लिख सकते हैं और साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख सकते हैं। तो अब पॉसिबल वैल्यू और साइन की वैल्यू गिवन होगी, कॉस की डिमांड की जाएगी, तो इट्स मीन कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना है। तो वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ट्रिग्नो देखें कॉस को हमने इन टर्म्स ऑफ साइन लिख लिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, -1/3, और साइन स्क्वायर थीटा वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। तो हम 1 माइनस 1 ओवर 9, तो एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 ओवर 9। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा की। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस थीटा की। तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के साथ हम कौन सा क्या लगाते हैं, प्लस माइनस 8 ओवर 9। तो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर। अब बी पार्ट में वो हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो वी नो दैट कि हम टेन थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा से। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ -1/3 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3। तो अब ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/3
मल्टीप्लाइड बाय 3/√8। 3 से कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू ±1/√8 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।